नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा टीवी में। क्या आपको पता है कि अंधा राजा धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसी हुई? आइए जानते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र की मृत्यु का वर्णन उनके जीवन के अंतिम चरण में हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का जीवन एक गहरे दुख और पश्चाताप में बीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और यह आघात उनके लिए असहनीय था। आइए विस्तार से समझते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का जीवन। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया। युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य करना शुरू किया। युद्ध के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र और गांधारी का आदर करते हुए उन्हें राजमहल में रखा। हालांकि धृतराष्ट्र लगातार अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबे रहे। उनकी पत्नी गांधारी, जिन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, भी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध रोकने में असमर्थता के लिए दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि उनका वंश भी उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे कौरव वंश नष्ट हुआ। वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान। समय बीतने के साथ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने सांसारिक मोह छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। विदुर और संजय ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया और हिमालय की ओर चले गए। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के अंतिम समय को आत्मचिंतन और तपस्या में बिताने का निश्चय किया। गांधारी और कुंती ने भी उनके साथ रहकर सेवा की। धृतराष्ट्र की मृत्यु। वन में कई वर्षों तक धृतराष्ट्र ने तपस्या की। एक दिन जंगल में एक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उसमें फंस गए। विदुर और संजय उस समय उनके साथ नहीं थे। धृतराष्ट्र ने आग से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसे अपने पापों का प्रायश्चित और जीवन का अंतिम सत्य मान लिया। वे ध्यानमग्न हो गए और अपने पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हुए अग्नि में समा गए। उनके साथ गांधारी और कुंती ने भी अग्नि को अपना शरीर अर्पित कर दिया। धृतराष्ट्र की मृत्यु का आध्यात्मिक महत्व। धृतराष्ट्र की मृत्यु महाभारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है। यह दिखाता है कि भले ही वे अंधे थे, लेकिन उनके अज्ञान और मोह के कारण उन्होंने अपने